हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब जहां होंगे बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आगे भी अच्छे रहें। तो चलिए आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो मोबाइल क्रेन है, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ले चलता हूँ क्रेन की ओर और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आज क्या बताने वाला हूँ। तो जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखने का, तभी समझ में आप लोगों को आएगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक शेयर करने से एक दूसरे को सीखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा नए वीडियो का आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो ये BS4 मॉडल है जो कि 160 टन का क्रेन है और जूम लाइन का क्रेन है। आप लोगों को आज इसके बारे में ऑपरेटिंग केबल का फुल जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और चलिए चलते हैं और ले चलते हैं देर ना करते हुए क्रेन की ओर। तो देखिए ये है ऑपरेटिंग केबल और ये रहा हमारा मेन स्विच, जो कि यहाँ से हम मशीन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा चाबी और इसके बगल वाला, इसको हम एक बार ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये हमारा सिस्टम ऑन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो LMI है ये ऑन होगा। और देखिए यहाँ पे जूम लाइन लिखा हुआ आ रहा है। तो इस जूम लाइन लिखा हुआ जब ये हट जाएगा यहाँ पे तो फिर सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं सामने कि इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए तीनों जब कंप्लीट लिखा जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट लिखाने के बाद फिर से हम इधर चाबी की ओर आएंगे और ये चाबी से हम इंजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से एक बार ऑन करेंगे तो नहीं होगा, फिर से दोबारा आपको इस तरह से पूरा राउंड करके घुमा के थोड़ा देर रखना पड़ेगा। तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो जाने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस मेरा यहाँ पे इस तरह से आएगा LMI पे। तो इसको हम ओके कर देंगे यहाँ से। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे और ओम पे टच करेंगे। इस तरह से ओम पे टच करेंगे और टच करने के बाद वहाँ से एक बार ऊपर जो आएगा उसको हटा देंगे और यहाँ से बूम में हम टच करेंगे। फिर फुल में जाके टच करेंगे जो कि आउट ट्रिगर का है। फिर 50 टन जो हमारा काउंटर वेट है उसका टच करेंगे और वेट हमारा पीछे है तो पीछे की ओर टच करेंगे वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मेन हुक, छोटा हुक और बड़ा हुक को टच करेंगे और 60 टन जो हमारा कैपेसिटी है अपना हुक का उसको हम टच करेंगे और यहाँ से आके यस कर देंगे और इधर से आके इंटर करेंगे। तो ये हमारा जो LMI का प्रोसेस है ये वो अब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 50 टन काउंटर वेट है, 6 रोप पे जो फॉल है वो है कंप्लीट है यहाँ से। और देखिए यहाँ पे आने के बाद में उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये काउंटर वेट के लिए है तो ये मैनुअल है और यहाँ से आएंगे तो ये अब हमारा रिमोट पे आ जाएगा। तो इस तरह से रिमोट पे हम सेट कर देंगे काउंटर वेट लगाने के लिए। और देखिए यहाँ पे इस तरह से सिग्नल आ चुका है जो कि काउंटर वेट का सिग्नल है। अगर अब आप वहाँ से स्विंग नहीं कर सकते हैं लीवर से, आपको स्विंग करने के लिए जाना पड़ेगा, रिमोट लेना पड़ेगा। देखिए तो इस रिमोट को हमको सबसे पहले इस तरह से ऑन करना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको पहले घुमा के राउंड करके इसको ऑन करेंगे तो ऊपर की ओर आ जाएगा। उसके बाद से फिर नीचे की ओर हम प्रेस करके रखेंगे। सबसे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये सब है, वहाँ से हॉर्न बजेगा और यहाँ से इसको लॉन्ग प्रेस थोड़ा देर करेंगे। इस तरह से प्रेस करके दबा के रखेंगे हम इसको थोड़ा देर। तो ये जो रिमोट है ये ओपन हो जाएगा। तो देख रहे हैं जी, अभी धीरे से इसको हम दबा के रखे हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये देखिए ये ऑन हो चुका है। तो ऑन होने के बाद में इस तरह से ऑन जब हो जाएगा तो ऑन होने के बाद में आपको कोड डालना पड़ेगा। तो कोड देखिए वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1। इस तरह से इसको एक बार दबाएंगे, फिर दूसरा 2, फिर यहाँ से तीसरा 3, फिर वहाँ से चौथा 4। तो इस तरह से इसका कोड है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका कोड है। उसके बाद से ये रिमोट हमारा ओके हो जाएगा, काम करने लगेगा। तो यहाँ से देखिए हॉर्न है, इसको दबा कर आप चेक कर सकते हैं। अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ से हॉर्न बज जाएगा। ठीक है, बजने के बाद ये ओके हो गया। उसके बाद से आप जो काउंटर वेट आप पहले से उसको लोड करके क्रेन के ऊपर रखे हैं तो उसको हम लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा काउंटर वेट जो है 50 टन का रखा हुआ है। चलिए तो यहाँ से इस तरह से आप घुमाएंगे तो ये लेफ़्ट स्विंग करेगा और इधर से घुमाएंगे तो राइट स्विंग करेगा। और यहाँ से देख लीजिए आप यहाँ से अप कर सकते हैं, यहाँ से देखिए डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले ऊपर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे इस गैप होता है, इसी के जगह पे आपको डाउन करना रहेगा। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा गैप है वहाँ पे आपको साइड थोड़ा क्रेन लाना पड़ेगा। तो अभी ये गैप थोड़ा सा और राउंड आपको इस तरह से पीछे की ओर थोड़ा सा लाना पड़ेगा। तो देख लीजिए अभी आपको और थोड़ा सा लेफ़्ट स्विंग करना पड़ेगा इस तरह से, तो पूरा गैप वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से लेफ़्ट स्विंग करके बिल्कुल नीचे राउंड कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से जाके फिर और किनारे लेफ़्ट राइट करके और आप इसको अच्छी तरह से फंसा सकते हैं।
वहाँ पे गैप में फंसाने के बाद फिर से आप रिमोट को क्या कीजिएगा कि रिमोट को जो ऊपर की ओर जो चिन्ह दिया हुआ है रिमोट में, तो उस ऊपर की ओर चिन्ह हम दबा के उसको रखेंगे। तो आपको आगे बताएंगे, देखिए उसको दबा के रखे हुए हैं तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर हमारा आ रहा है। आपको हम समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो मैं फिर से दोबारा आप लोगों को बताता हूँ, दोबारा बता दूंगा। तो इस तरह से आप देखिए लगा सकते हैं। और क्रेन से हमारा वेट अब पूरा टंग चुका है, जो कि 50 टन का इसका काउंटर वेट पूरा फुल लगा हुआ है। तो 50 टन पूरा ये देखिए ऊपर आ चुका है। तो देखिए ये है, ये इस बटन को हम दबा के रखेंगे तो ऊपर की ओर आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से दबा के रखेंगे तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से अभी काउंटर वेट नीचे है तो इस तरह से ऊपर आ जाएगा। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से आप दबा के इसको रखिएगा। तो इस तरह से देखिए स्विंग हो रहा है ना। तो इस तरह से आपको पहले दिखाए थे, तो इस तरह से घुमा के उसको गैप में फंसा के और उसके बाद से यहाँ से जो इस तरह दबा के रखिएगा ऐसे, तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर आने लगेगा। जो आपका काउंटर वेट है ये पूरा ऊपर की ओर आने लगेगा। ठीक है, तो ये जब क्रेन के पास जो क्रेन में रखे हैं आप पूरा काउंटर वेट को, ये आपके जो पीछे तरफ जो लगा जो काउंटर वेट उठाने का जग जो लगा हुआ है उस पर ये टंग जाता है पूरा, यानी कि अब उसको आप स्विंग कर सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो जब तक काउंटर वेट लगाइए, या नहीं तो फिर आपको काम कर नहीं सकते हैं काम, क्योंकि फिर अचानक कभी ऐसा होता है कि काउंटर वेट नहीं लगाएं और सामान उठा दिए या तो बूम ज़्यादा निकाल दिए तो क्रेन पलटी होने का डर होता है। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दें, कभी भी आप ध्यान से रखें। और हमेशा काउंटर वेट सबसे पहला काम है कि हमारा काउंटर वेट लगा लें, उसके बाद ही काम करें, बिना काउंटर वेट का काम ना करें। ठीक है, कैपेसिटी के अनुसार आपको काउंटर वेट लगाना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा 50 टन का ही काउंटर वेट आप लगाएं, तो 9 टन का भी लगा सकते हैं, 18 टन का भी लगा सकते हैं, 36 टन का भी लगा सकते हैं। वो जिस तरह से आपका काम है, किस तरह का है, आप देख लें साइड पे जाए तो उसके बाद से आप पूरा काउंटर वेट लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आप काउंटर वेट पूरा देखिए आप क्रेन से ऊपर उठ गया है और ऊपर टंग गया है इस तरह से। तो आप पूरा क्रेन पे इस तरह से डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं और लगा सकते हैं पूरा। तो इसी तरह से काउंटर वेट आप पूरा आसानी से लगा सकते हैं और इसका कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं और रिमोट से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपको देखिए, अगर लगाने का होगा तो आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप देख के वहाँ से भी ऊपर लगा सकते हैं और नीचे से भी आप लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपको कहाँ से आसानी होता है लगाना। तो इस तरह चढ़ने का जगह भी दिया होता है, तो ऊपर से आप आसानी से देख सकते हैं, देखते हुए लगाइए। तो ऊपर से देखने से आपको वहाँ पे गैप अच्छी तरह से दिखाई देता है, ताकि आप वहाँ से सिलेंडर को डाल सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। तो सिलेंडर लगाने में वहाँ से आसानी होता है हैंगिंग करने के लिए। और वहाँ से नहीं समझ में आता है तो देखिए इस तरह से आप नीचे आ जाइएगा। जब सिलेंडर को डाउन कर दीजिएगा वहाँ पे और फंसा दीजिएगा ले जाके जहाँ पे उसका गैप है फंसने का, उठाने का जगह है, वहाँ पर कर ले जा सकते हैं। उसके बाद से फंसा के आप नीचे आ जाइए और नीचे से फिर देखिए सही से काउंटर वेट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, आपको जहाँ से आसानी होता है। सभी लोग अपना अलग अलग तरीके से लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा कि आपको कहाँ से आसानी होता है और इसी तरह से आप पूरा काउंटर वेट को आप लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। जब आपको रिमूव करना होगा तो फिर सेम सिस्टम है इसका। जिस तरह से आप लगाए हैं, मान लीजिए राइट के साइड में आप जब स्विंग करते हैं तो वो जाके गैप में फंस जाता है, तो फिर आप लेफ़्ट के साइड में स्विंग कीजिए तो फिर वो यानी कि ओपन हो जाएगा और फिर उसको सिलेंडर को अप कर दीजिए। सिलेंडर अप करने के बाद वो फ्री हो जाएगा आपका क्रेन, तो काउंटर वेट वहीं पे रह जाएगा और आपका क्रेन घूम सकता है, फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप पूरा काउंटर वेट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब आपको बताते हैं कि अंदर से किस तरह से इसको ऑफ़ किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं क्रेन के ऊपर और ऑपरेटिंग केबिन की तरफ चलते हैं और चल के आपको बताते हैं कि किस तरह से रिमोट को ऑफ़ किया जाता है और वहाँ से फंक्शन चेंज किया जाता है। उसके बाद से किस तरह से फिर बूम सेलेक्ट किया जाता है और बूम निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से मेरा सारा चीज़ ओके है। तो अब ऑपरेटिंग केबिन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से रिमूव किया जाता है इसको। तो चलिए चलते हैं केबिन की ओर और आइए अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले आपको रिमोट इस तरह से ऑफ़ करना पड़ेगा। ऑफ़ करने के बाद ऊपर वाला जो स्विच है उसको दबा दीजिएगा तो वो ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद से फिर आके आपको LMI में डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको बता देते हैं। थोड़ा सा बाहर क्लाइमेट सही नहीं है और इसीलिए थोड़ा सा वाइपर चला रहे हैं, हल्का हल्का बूंदा बूंदा बारिश हो रहा था और
इसी वजह से थोड़ा सा वाइपर चलाना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ से इस तरह से ऑफ़ कर देना होगा, और ऑफ़ करने के बाद आपको आके LMI में देखिए यहाँ पे ये चिन्ह है, ये उसके बाद से यहाँ से आपको इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। इस तरह से आप जब ऑफ़ कर देंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा था रिमोट का वो हट गया। देखिए ये वाला जो है ना ये हट जाएगा। जब तक ये नहीं हटेगा तो स्विंग वगैरह कुछ होगा नहीं, आप स्विंग कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ से आके इसको रिमूव करना पड़ेगा। देखिए, और इसके बाद से आपको यहाँ से ओके कर देना पड़ेगा, तो फिर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद बूम सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस बात को आप ध्यान दें। बूम सेलेक्ट करने से पहले इसमें क्या होता है, कभी प्रॉब्लम ये आती है कि आप छोटा हुक और बड़ा हुक डाउन नहीं करते हैं, उसके बाद आप बूम सेलेक्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका हुक डाउन नहीं हुआ और बूम सेलेक्ट किया और निकलने लगा, अगर तो बूम निकलने लगा तो वो क्या होता है, टेलीस्कोप अगर आपका निकलने लगेगा, कोई बूम बोलता है कोई टेलीस्कोप बोलता है, तो अगर आपका टेलीस्कोप निकलने लगेगा तो हुक तोड़ते हुए पूरा बर्बाद कर देगा सारा चीज़। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, छोटा हुक और बड़ा हुक आपको डाउन करके रखना पड़ेगा नीचे की ओर, और जिस तरह से आप ऑटोमेटिक में सेट किए हैं जितना मीटर आपको निकालना है, तो उससे क्या होगा कि आप उसी मुताबिक आपका रोप भी दोनों डाउन करना पड़ेगा हमेशा। इस तरह से आपको छोटा हुक और बड़ा हुक बिल्कुल नीचे डाउन करके रखना पड़ेगा, ताकि आपके लिए आसान होगा, और नहीं तो फिर ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बड़ा हुक भी ऊपर रहेगा और अगर आपका बूम निकलेगा तो फिर रोक नहीं पाइएगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो पूरा रोप भी बर्बाद हो जाएगा, हुक भी नीचे गिर जाएगा, खतरा हो जाएगा, आमने सामने जो रहेगा उसको चोट भी लग सकता है, बहुत सारा नुकसान होगा। तो आप लोग सबसे पहले ये छोटा हुक और बड़ा हुक नीचे कर लें, ठीक है, उसके बाद ही फिर बूम सेलेक्ट करें और उसके बाद ही निकालें। तो ये चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से फिर आप बाहर आइएगा, और बाहर आने के बाद में आप सबसे पहला काम आपका क्या है कि जब दोनों हुक नीचे आ जाता है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि सही है या नहीं है, लॉक उसका सही है या नहीं, दोनों लॉक घुमा के एक बार देख लीजिएगा, कहीं फंस तो नहीं रहा है, राउंड सही है ना, घूम रहा है कि नहीं सही से। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद से फिर आप काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर नहीं घूमेगा ये नीचे वाला, आप उसमें अगर सामान लेके उठ रहे हैं और घूम नहीं रहा है, तो बाद में ऊपर क्या होता है, पूरा हुक ही घूम जाएगा, वायर भी डैमेज हो सकता है, बहुत सारा का प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, ठीक है। वायर डैमेज हो जाएगा, घूम जाएगा, क्योंकि जब राउंड नहीं होगा तो वो पूरा हुक ही घूमेगा, और हुक नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ नीचे वाला जो हुक है वो घूमना चाहिए, पूरा अगर घूमेगा तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, और देखने के बाद चलिए ले चलते हैं आपको LMI में और बताते हैं कि किस तरह से बूम सेलेक्ट किया जाता है। तो देखिए ये हम LMI में आ गए, और यहाँ पे देखिए बूम का एक चिन्ह दिया हुआ है, देख लीजिए टेलीस्कोप का, इसको हम टच करेंगे इस तरह से, और टच करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो 1111 है ना, वो 0 है, समझिए वहाँ 14.4 देख लीजिए, 14.4 जो है वो मेरा बेसिक बूम है। उसके बाद से जो आपको सेलेक्ट करना है, जितना सेलेक्ट करना है, चलिए हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 29.1, और यहाँ पे 19 नंबर जो टेबल है देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से इसको टच करेंगे। टच करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच करने के बाद यस करेंगे, इस तरह से वाई को दबाएंगे, इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए सामने जो है, इसको वाई दबाएंगे और यहाँ ग्रीन टिक जो आता है इसको थोड़ा जाने देंगे, इस तरह से चला जाएगा। फिर हम इसको इंटर करेंगे यहाँ से, इस तरह से इंटर करने के बाद फिर से हम जहाँ सेलेक्ट किए थे उसके बगल में जाएंगे, यहाँ पे इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से अभी सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से एन पे नहीं जाना है, एस पे जाना है, वाई पे, वाई को इस तरह से ओके करेंगे और इस तरह का फिर से ग्रीन टिक आएगा। तो ग्रीन टिक आएगा तो अभी हमको वहाँ पे नहीं टच करना है, कहीं भी नहीं टच करना है, वहाँ पे यहाँ पे भी नहीं टच करना है। और देख लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए द टेलीस्कोप बूम इज लेस देन 10 रेडियस प्लीज इंटर द इंसर्ट करके, तो उस तरह का यहाँ पे आके और आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अभी हम वर्किंग में हैं और यहाँ टेलीस्कोप का है, आपको शो कर रहा है ना, तो यहाँ टेलीस्कोप पे हमको कर देना है। उसके बाद से करना क्या है, हमें यहाँ टेलीस्कोप पे जब आ जाएगा इस तरह से, देखिए हट गया ना, अभी फिर से हम दोबारा यहाँ करेंगे तो ये टेलीस्कोप पे आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो जो साइन का चिन्ह है इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद से फिर हम इसको ऑटो को, यहाँ ऑटो लिखा हुआ, ऑटो ओके करेंगे। और इस तरह से एक बार अगर कभी आता है कभी नहीं आता है तो इसको फिर से हम ओके कर देंगे, आ जाएगा। तो उसके बाद से क्या करेंगे, इसका बगल वाला देख लीजिए यहाँ ए लिखा हुआ ऑटो, उसको हम इस तरह से दबा देंगे, दबा के और सीधे यहाँ पे जो हमारा राइट साइड या लेफ़्ट साइड का कोई भी लीवर का नीचे का बटन पकड़ के सिर्फ रखना है, हमको डाउन भी नहीं करना है, लेफ़्ट भी नहीं करना है, राइट भी नहीं करना है, ओनली पकड़ के रखना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये देखिए काम करने लगा। अब ये सस्पेंशन जो है लेके जाएगा ऊपर,
और नीचे लेके आएगा। तो देख लीजिए अभी ये ऊपर लेके चला गया और ये निकलना चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सस्पेंशन ऊपर गया और ये अभी लेके देख लीजिए जो यहाँ का टेलीस्कोप बूम है वो हमारा फर्स्ट वाला निकलना चालू हो जाएगा जो हम सेलेक्ट किए हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ से अब बूम निकलना ये चालू हो गया है। तो इसी तरह से ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ पकड़ के रखना पड़ेगा। ध्यान सिर्फ इतना देना पड़ेगा कि देखिए छोटा हुक ऊपर जा रहा है ना, जब टेलीस्कोप जा रहा है बड़ा हुक छोटा हुक ऊपर जा रहा है, तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। इसको हमेशा डाउन करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको डाउन करते रहना पड़ेगा छोटा हुक को और बड़ा हुक को, नहीं तो ये टूटने का डर है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह से आप डाउन कर दीजिएगा जब भी जाएगा ऊपर की ओर, तो इसको डाउन कर दीजिएगा जितना आप सेलेक्ट किए हैं। मान लीजिए इसमें 88 मीटर पूरा बूम है इसका, ठीक है। और बेसिक बूम इसका 14.4 है, ठीक है, 14.4 और इसका 88 पॉइंट पूरा फुल बूम है। तो आप लोगों को जितना सेलेक्ट करना है उसी अनुसार से फिर आप इसका ये क्रेन का देख लीजिए, आप इस तरह से सेलेक्ट करके पूरा निकाल सकते हैं। एक एक करके ऑटोमेटिकली निकलते जाएगा। सिर्फ आपको दोनों हुक पे ध्यान देना है, डाउन करते जाना है, डाउन करते जाना है। जैसे जैसे बूम निकलेगा आपको सिर्फ वो स्विच को पकड़ के रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक जितना में आप सेट कर दी हैं उतना पूरा बूम निकल जाएगा। उसके बाद से आप काम कर सकते हैं। तो अभी चलिए पूरा बूम निकलने का हम लोग जितना भी 19.1 का सेट किए हैं, तो जब तक 19.1 निकल नहीं जाता है तब तक आपको चलिए आगे दिखाते हैं कि किस तरह से निकलता है, तो वहाँ पे पता चलता है। तो इस तरह से आप हुक दोनों हमेशा डाउन करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे LMI है और देख लीजिए अभी यहाँ पे निकलेगा जो ये ग्रीन दिख रहा है ना, 2 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ जो दिख रहा है, तो अभी 5 नंबर का जो हमारा टेलीस्कोप है वो हम निकल रहा है, ठीक है। तो अभी जब ये 2 नीचे है तो अभी ऊपर 1 है ना, तो वहाँ भी 2 हो जाएगा। जब पूरा कंप्लीट ये निकल जाएगा जितना उसको चाहिए उतना, तो वहाँ पे 2 हो जाएगा। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में जब लॉक हो जाएगा ऊपर निकलने के बाद एक कंप्लीट। यहाँ से देखिए अभी निकल ही रहा है, देखिए ये जो है ना निकल ही रहा है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से जितना देखिए आ गया ना 2, तो अभी ये पूरा निकल गया है और लॉक भी हो चुका है, तो ये 2 आ गया। उसी तरह से फिर उसका बगल वाला होगा, जितना सेलेक्ट किए हैं फिर उसका बगल वाला होगा। तो इसी तरह से पूरा 2 करके निकल जाएगा और उसके बाद से फिर आप काम पे लग सकते हैं। तो देख लीजिए इसी तरह से सस्पेंशन एक लॉक होगा, दोबारा निकलेगा, फिर दोबारा देखिए ग्रीन वाला जो अभी इधर 2 पे था तो 2 हो गया, यानी निकल गया, अब दूसरे तरफ आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं गौर से इसको, अब यहाँ पे दूसरे तरफ आ गया है और अब वो टेलीस्कोप निकलेगा। तो अभी सस्पेंशन जा रहा है, सस्पेंशन जाने के बाद फिर से वहाँ से टेलीस्कोप निकलना नीचे से चालू हो जाएगा। तो अब 4 नंबर वाला निकल रहा है, 4 नंबर, उसके बाद से फिर जाके निकलेगा 3 नंबर। तो ये 3, 4 और 5 निकलेगा। जो 19 नंबर का टेबल है तब जाके देख लीजिए 29.1 मीटर पूरा टोटल निकलेगा, ठीक है। 29.1 टोटल निकलेगा पूरा यहाँ पे। और हम लोग 19 नंबर टेबल्स लिए थे, ना कि 19 नंबर 19 नंबर टेलीस्कोप निकल रहा है। 19 नंबर टेलीस्कोप नहीं निकल रहा है, 19 नंबर टेबल है, जो गिनती का टेबल होता है ना, वो टेबल 19 नंबर में जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का जो टेलीस्कोप है, वो जब तीनों निकल जाएगा तो 29.1 मीटर निकलेगा, यानी कि 29.1 मीटर निकलेगा। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि 19 मीटर निकल रहा है, ठीक है। 19 मीटर नहीं निकल रहा है, या 29 मीटर निकल रहा है। तो इस तरह से देखिए अभी दूसरा भी इसी तरह से निकल जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे वो भी 2 हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर लग रहा है वेट। और आपको करना क्या है हम बता देते हैं। हमेशा एक चीज़ इसमें हो जाता है कि ये मैनुअल में चला जाता है, तो आपको कंटिन्यू बिल्कुल ये जो है ना ये स्विच आपको कंटिन्यू इसी तरह से, ये स्विच है ना, आप देख लीजिए ये स्विच जो है हमेशा इसी तरह से कंटिन्यू दबा कर रखना पड़ेगा। जब पूरा दबा दीजिएगा काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप मैनुअल में देख लीजिए हो गया, और यहाँ पे इंटर पे आइए और उसके बाद से आप इसको हटा के ऑटो से और यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपका पूरा निकल चुका है टेलीस्कोप बूम, अब आप काम कर सकते हैं। तो उसके बाद से आप आसानी से इस तरह से अब आप वर्किंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए उसी तरह से सारा सेटअप करने के बाद जब आपका सारा चीज़ ओके हो जाएगा तो उसके बाद से आप आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दें, और बिल्कुल जब हेवी लोड होता है उस समय आप लोग जितना स्लो हो सके स्लो काम कीजिए।
क्योंकि अगर झटका लेगा तो क्रेन पलटने का भी डर है, बूम टूटने का भी डर है, बहुत तरह का रिस्क होता है। तो वो रिस्क ना लें, जितना हो सके धीरे से और स्लो काम करने का कोशिश करें जब हेवी लोड होता है तो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और एक बार अगर हिल गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना, रोकना या स्लो करना, या घूम जाता है तो इसीलिए काम करते समय बिल्कुल आप जितना केयरफुल रहेंगे उतना अच्छा से सेफ से काम हो सकता है और काम कर सकते हैं, और काम में शिकायत भी नहीं आएगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल इतना याद रखें कि जब आप लोग लोड उठाते हैं उस समय और जब आप लोड रखते हैं उस समय जितना स्लो हो सकता है आप स्लो काम कीजिए। जैसे कि ये देख लीजिए, आप आपको बता देते हैं कि इसका कितना वेट है, और ये देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, लग रहा होगा सिर्फ हिल रहा है लेकिन स्लो स्लो जा रहा है। और आप देख लीजिए इसका वेट जो है, आपको चलिए कंप्यूटर के बिल्कुल सामने करके आपको दिखाते हैं इसका वेट। आपको देखिए 21 टन है इसका वेट। जो अभी हम लोड उठाए हुए हैं उसका आप देख सकते हैं 21.3 यानी 21 टन वेट है इसका। और इसी तरह से आप लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, और 34 पॉइंट कुछ था। इसी तरह से आप काम कर सकते हैं और ध्यान देते हुए काम करें। और ये देखिए जो दूसरा लोड है ये 22 टन 700 है, और इसका कैपेसिटी 34 टन का बन रहा है, जो कि आप देख रहे हैं 13 का रेडियस में, 13.3 का रेडियस में है। और इसी तरह से इसका जो लोड है देख लीजिए, अभी ज़मीन पे रखा हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये पाइप का जो वेट है 22 टन 700 है। इसका जो पूरा वेट है 22 टन 700 जो कि है, और क्रेन कैपेसिटी 34 टन के करीब बता रहा है। तो ये आसानी से आप लिफ्टिंग कर सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का रेडियस तक, 17, यहाँ तक कि 17, 18 का रेडियस तक भी आप आसानी से इसको लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ध्यान देते हुए आपको काम करना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो आपको चलाने में और काम करने में। तो ये देख लीजिए, अभी हम आपको दिखाते हैं, इसी तरह से आप काम कर सकते हैं। तो देख लीजिए अभी 36 टन बन रहा है मेरा कैपेसिटी, यानी 12 का रेडियस पे 12.5 पे ये देखिए 36 टन उसका कैपेसिटी बन रहा है। तो यही है गाइस, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह से ध्यान देते हुए काम करें और हमेशा केयरफुल रहें, तो आप सेफ से काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।